हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट से आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कि क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अलग पढ़ा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अलग पढ़ा है, बट यहाँ पर हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के थ्रू तीनों का इनफ्लो और आउटफ्लो को हम एक ही स्टेटमेंट में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मोहन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मोहन लिमिटेड का बैलेंस शीट दे रखा है और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। और आइटम्स क्या दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर ये 2016 और 2017। इक्विटी लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला क्या, शेयर होल्डर फंड, और उसमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से कितना हो गया 3 लाख, मतलब इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स पेमेंट आया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, मतलब इनफ्लो हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस 1,60,000 से 2 लाख हो गया है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, बढ़ गया तो ये प्रॉफिट है। कहाँ जाएगा ये प्रॉफिट, सबसे टॉप में जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नॉन करंट लाइबिलिटी है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, 1 लाख था, 1 लाख से 80,000, जिसको 20,000 का पेमेंट हुआ, दैट मीन्स आउटफ्लो हुआ है। देखिए कम हो रहा है लाइबिलिटीज़ का, मतलब हमने पेमेंट कर दिया तो आउटफ्लो होगा। आपको पढ़ते हुए क्वेश्चन को समझ लेना है कि एक्चुअली में एंट्री कहाँ होगी। जो लॉन्ग टर्म में जो पेमेंट हुआ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल का ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ट्रेड पेबल्स है, 1,40,000 से 120 हो गया है, यानी कम हो गया है। ये करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ जाता है, ये जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है 60 से 70। अभी समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कौन से चीज़ का है, क्योंकि प्रोविज़न कई तरीके के होते हैं। वो शायद आगे नोट्स ऑफ अकाउंट में दे रखा होगा। अब ये लाइबिलिटी कंप्लीट हो जाता है। नीचे एसेट्स दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स 3,20,000 से 5 लाख हो गया, दैट मीन्स एसेट्स परचेज किया गया है। अब कितना परचेज किया गया वो हमें कैलकुलेट करना होगा, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हो सकता है हमें फिक्स एसेट्स बनाना पड़ जाए। ठीक है, करंट एसेट्स में दे रखा है इन्वेंट्री 130 से 150 हो गया, दैट मीन्स करंट एसेट्स बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 120 से 90 हो गया, दैट मीन्स करंट एसेट्स घट रहा है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसके थ्रू, यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है 90 और क्लोजिंग है 30, दैट मीन्स 90 अगर ऐड करेंगे तो 30 आना चाहिए, इससे हमारा टैली हो जाएगा। अब देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बैंक लोन 1 लाख था, 80,000 रहेगा, यानी कि 20,000 का बैंक लोन पेमेंट कर दिया, दैट में आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो ऑफ कैश कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दे रखा है 60 और 70। प्रोविज़न क्या होता है, एक्चुअली में प्रोपोज डिविडेंड का जो पेमेंट होता है, ठीक है, जो पेमेंट होता है इसका जो 60,000 है जो प्रीवियस ईयर का है, ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो आउटफ्लो में रखेंगे। और ये 70,000 जो है करंट ईयर का है, उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने में प्लस कर देंगे। अभी करके मैं बताऊंगा। आगे दे रखा है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट दे रखा है 4 लाख से 6 लाख हो गया, जहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग रहा है 8 लाख। तो एक्चुअली में कितना इंक्रीज हो रहा है, देखिए 320 से 5 लाख 180। डेप्टर्स गिवन है 1 से 60 हो गया और 20 से 30 बिल रिसीवेबल हो गया। कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या दिया हुआ है, मशीन कॉस्टिंग 80,000 हु ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 50,000 बस सोल्ड फॉर 20,000। 80,000 का मशीन था जिस पे डेप्रिसिएशन लगा 50,000 का, बचा कितना 30,000, जबकि बेचा 20,000 की 10,000 का। यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया। और आपको पता है ना लॉस क्या करते हैं, लॉस ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, बस पॉइंट टू पॉइंट आप देखते रहिए मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से सबसे पहला किससे शुरू किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, दैट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। हमारा पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या आइटम लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब कितना अमाउंट होगा वो पता करना पड़ेगा। अब अमाउंट क्या है वो देखिए, हमारे पास रिजर्व सरप्लस कितना दे रखा है 1,60,000
और बढ़ के कितना डॉलर, यानी कि 40,000 का तो यहाँ पर प्रॉफिट है। ऊपर से प्रपोज डिविडेंड दे रखा है यहाँ पर 70,000 करेंट ईयर का, तो 40 में 70 ऐड कर देंगे तो आया कितना 1,10,000। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 1,10,000। चाहो तो इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, ठीक है, आपको हर चीज़ को वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट दे रखा है कितना 2 लाख प्रीवियस ईयर का, सॉरी करंट ईयर का, उसमें से प्रीवियस ईयर का 160 माइनस कर दे रहे हैं, तो बच कितना रहा है 40,000। इस 40,000 में हम ऐड कर देंगे प्रपोज डिवीजन, कितना हो गया प्रपोज डिविडेंड इज 70,000। तो टोटल कितना आ गया 1,10,000। इस 1,10,000 की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब इसकी एंट्री होने के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट क्या करते हैं, दैट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्टिविटीज। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉन कैश एक्टिविटी क्या होता है। अब नॉन कैश एक्टिविटी के निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन है मतलब नॉन एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन प्लस होता है, लेकिन कितना प्लस होगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में दे रखा है, यहाँ पर कुछ डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी दे रखा है, तो उसके लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या तैयार करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ इस तरह से accumulated depreciation अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का नॉर्मल जैसा प्रॉफिट होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग होता है यहाँ लिखते हैं, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट और ये हो गया जो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो इसको हम लगते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। कितना है एक्यूमुलेटेड ओपनिंग वाला 80,000, ठीक है। और जो यहाँ पर आया क्लोजिंग को जस्ट थोड़ा सा जगह नीचे छोड़ देंगे, टू बैलेंस सीडी। कितना है क्लोजिंग है 1 लाख, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस मशीन से रिलेटेड दे रखा है, कितना दिया हुआ ये 50,000। तो मशीन का डेप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। जब मशीन का, क्योंकि एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो ये हो गया टू मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कितना 50,000। दैट मीन्स का टोटल करेंगे, ये हो गया 1,50,000 और इधर कल 80,000 है, तो 150 में से 80 चला गया, तो कितना बचेगा 70। ये जो है हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना हमारा डेप्रिसिएशन एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होना है, ठीक है ना। तो ये जो 70,000 आया एक्चुअली में, इस 70,000 को हम रिटर्न अप करेंगे कहाँ से, नॉन कैश एक्टिविटी में यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, सबसे पहला आइटम डाल दिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं आप। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पर 70,000, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब दूसरा एक चीज़ और था, लॉस, अभी कैलकुलेट करके मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए 80,000 का मशीन है, 50,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, बचा 30,000, लेकिन मशीन को सेल किया जा रहा है 20,000 में। दैट मीन्स 30 में से 20 क्या, डायरेक्ट 10,000 का लॉस हो गया। और जो लॉस होता है ना वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अगर प्रॉफिट होता तो उस प्रॉफिट को हम क्या करते, लेस कर देते, तो ये हो गया 10,000। इसको टोटल कीजिए, तो टोटल करेंगे हमारे पास आ गया कितना 110, 180 और ये हो गया 190। अब ये जो 190 है बेटा ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस, राइट, हो गया। अब वर्किंग कैपिटल की एंट्री करेंगे हम। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऐड होने वाले आइटम से, और जो ऐड होने वाला आइटम है वो क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि कोई भी करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज हो नहीं रही है जैसा कि अपने क्वेश्चन में दे रखा है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो शुरू करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स कौन सा डिक्रीज हो रहा है ये देखना है। जो डिक्रीज हो रहा है वो है यहाँ पर डेप्टर्स। देखिए जो 1 लाख से कितना हो गया, 60,000 हो गया, यानी कि 40,000 डिक्रीज हो रहा है। तो 40,000 की एंट्री कर देते हैं, दैट इज डेप्टर्स। 40,000 प्लस होगा, प्लस का कोई और आइटम नहीं है। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे लेस आइटम। लेस में क्या डालते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट्स का अब देखना है कौन कौन से करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। देखिए एक तो बिल रिसीवेबल है, 20 से कितना हो गया, 30 हो गया, तो 10,000 ये इंक्रीज हो गया। तो बिल रिसीवेबल की एंट्री कर दीजिए यहाँ पर। 10,000 ये इंक्रीज हो गया, तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और दूसरा एक चीज़ और इंक्रीज हो रहा था, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है, 130 से 150 हो गया था, 20,000 का इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ, उसकी एंट्री भी यहाँ पर कर देंगे, दैट इज इन्वेंट्री। ये हो गया 20,000। इंक्रीज इन करंट एसेट्स के बाद दूसरा क्या होता है, लेस, वो होता है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में देखिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है, बस हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेड पेबल दे रखा है, ठीक है, ये देखिए 140 से 120 हो गया कि 20,000 कम हो रहा है। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज, मतलब लेस कर दिया जाता है, एंड दिस वन 20। ओके, कंप्लीट हो गया। आप क्या करिए, 190 में ये ऐड, ये रफ वर्क कीजिए, दैट इज हो गया 230, और 230 में से 40 माइनस कर देंगे। तो 230 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेट अमाउंट बच रहा है, क्या बच रहा है, 1,80,000। ओके, 1,80,000 बच रहा है। अब 1,00,000 जो 80,000 है एक्चुअली में यही है कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यहीं पर माइनस में आता तो लिखते हैं कैश यूज। अब टैक्स की बात तो कुछ कहा नहीं गया है, वरना टैक्स होता था तो टैक्स माइनस करते। टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो सेकेंड जो स्टेप है कैलकुलेशन का, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, एसेट्स परचेज किया या एसेट्स सेल किया उसकी बात की जाती है। ओके, तो एसेट्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सेल किया 20,000 रुपीज़, और 20,000 हमारे पास आ गया, मतलब पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो एंड पर लिखेंगे हम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, और ये अमाउंट जो है कितना है, 20,000 है। ठीक है, दिस वन 20,000। ओके, अब मशीन सेल किया 20,000 में। अब हमें ये देखना कि मशीन परचेज भी हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक का जो रिजल्ट बता रहा है 3,20,000 का मशीन है, फिक्स एसेट्स है, और 5 लाख रुपये इधर रह जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है मशीन परचेज किया जा रहा हो, बट नेट अमाउंट क्या है परचेज करने का, वो कैलकुलेट करना होगा। और इस चीज़ के कैलकुलेशन के लिए हमें बनाना है मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन का एसेट्स है, तो जो भी मशीन का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। कितना मशीन होगा यहाँ पर बी डी में, ये हो जाएगा हमारे पास 4 लाख। ठीक है, और जो कैरी डाउन है तो यहाँ पर जाएगा बाई बैलेंस सी डी।
और सी डी कितना बचा, दैट इज 6 लाख। अब इसके बीच में कुछ मशीन सेल किया गया, तो यहाँ डाल दीजिए बाय बैंक अकाउंट, मशीन सेल किया गया है कितने में, 20,000 में। ठीक है, अब इस पर डेप्रिसिएशन भी लगा है, बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया सेल किया गया मशीन पर, 50,000 पर। उसके बाद कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज लॉस, कितने का लॉस हो गया, 10,000। आप क्या कीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, ये हो गया 6 लाख, तो टोटल हो गया कितना, 6,80,000। अब इधर भी तो 6,80,000 होना चाहिए तब, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2,80,000। इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिफरेंस आ रहा है, अगर क्रेडिट सेट ज़्यादा है इसका मतलब परचेज किया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, अगर क्रेडिट सेट ज़्यादा है इसका मतलब परचेज किया गया है, अगर डेबिट सेट ज़्यादा है इसका मतलब सेल किया गया है। तो जो परचेज किया कितने का, टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ मशीन, कितने का, 2,80,000। जो परचेज किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, राइट। कितने का मशीन परचेज किया गया, 2,80,000 परचेज किया गया, तो आउटफ्लो हुआ, पैसा जा रहा है। अब देखिए, इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ दूसरा नहीं है, दैट मीन्स हम इसका क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 2,80,000 में से 20 माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा 2,60,000। वो भी क्या, नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब इतना होने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट शुरू करेंगे, थर्ड एक्टिविटी, दैट इज सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे शुरुआत में मैंने बता दिया था, क्या बताया था, देखिए शुरुआत में लिखा गया इक्विटी शेयर इशू किया, 1 लाख रुपये आया है, तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आ रहा है, तो हम एंट्री करेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना है, 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख आ गया। उसके बाद क्या किया, बैंक लोन का पेमेंट किया गया है। ठीक है, देखिए बैंक लोन था कितना, 1 लाख का, बचा 80,000, 20,000 का पे किया गया है। जो पे किया गया वो आउटफुल है, तो ये लिखेंगे पेमेंट ऑफ बैंक लोन, कितने का पेमेंट कर दिया गया बैंक लोन, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड पे किया गया, डिविडेंड पेड। ठीक है, डिविडेंड कौन सा आता है, जो प्रपोज डिविडेंड होता है करंट ईयर का 70,000, उसकी एंट्री करेंगे। सॉरी, जो प्रीवियस ईयर का है 70,000 तो हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया था, जो प्रीवियस ईयर का 60,000 उसकी एंट्री कर देंगे, जो एक्चुअल में पेड होता है, दैट इज 60,000। इसके अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं है, हमें क्या करना है, अब 1 लाख में से 60 और 20 दैट मीन 80 को माइनस कर देना है। तो 80 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट बचेगा वो बचेगा 20, दैट मीन्स फ्लोर है, पैसा बच रहा है, दैट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया। अब एक कैश फ्लो हो गया। अब हमें एक्चुअली में इन तीनों को 180 को 260 को 20 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 180 ये हो गया 2 लाख, 2 लाख में से 260 माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेगेटिव में ही बैलेंस बच रहा है, कितना, 60। तो ये नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं नेट कैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इतना। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट मीन्स कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, जो बिगिनिंग में हमारे पास था, और बिगिनिंग में कितना था, ये क्वेश्चन में देखिए ये है 90,000, तो 90,000 को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 90,000 हम प्लस कर देते हैं, 60 माइनस का है 90 प्लस का, इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 30,000। और ये 30,000 देखिए हमारे क्लोजिंग बैलेंस के बराबर है। कहाँ पर है ये 30,000 इसके बराबर है। दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। कोई भी डाउट आ जाता है बेटा बेझिझक डाउट को शर्माना नहीं है पूछने से, डाउट पूछिए, डाउट क्लियर होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, बट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ में, अगर एक साथ अगर मैंने 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया तो मैं एक्सप्लेन करने में स्पीड लेके आ जाऊंगा, ताकि कम से कम टाइम में क्वेश्चन हो सके। इसलिए एक क्वेश्चन एक बार में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर और कमेंट आपके हाथों में है।